Good morning. Good morning. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में। कल हमने बताया था आपको, हम बताएंगे एडिशनल रूल, सॉरी रूल ऑफ एडिशन। प्रोबेबिलिटी में रूल ऑफ एडिशन क्या है? रूल ऑफ एडिशन है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। दिस इज द स्लाइड वेयर मोनो इज एडमिटिंग। ओके, चलो एक क्वेश्चन है कि एडिशन रूल नंबर 1, देयर आर टू रूल्स, दो रूल हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कहता है व्हेन टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन गुड मॉर्निंग आर एक्चुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डन डन, ओके, then the probability that A or B will occur is the sum of the probability of each event। अगर दो घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, मतलब एक घटना दूसरे को प्रभावित नहीं करती हो, एक घटना दूसरे घटना को प्रभावित नहीं करती हो, तो ऐसे केस में अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको, तो वो होगा दोनों प्रोबेबिलिटी का, दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटी का योग होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई घटना ए है और एक घटना बी है और उसमें हमें निकालना है कि ए होगा या बी होगा, ये ध्यान रखना, और का ए होगा या बी होगा, तो ये निकालने के लिए हमें ए का प्रोबेबिलिटी प्लस बी का प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। बात क्लियर हो गई? अब एक एग्जांपल लेते हैं। अ सिंगल 6-sided die is rolled। एक पासा है जो उसमें 6 साइड होते हैं, उसको रोल किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 2 और 5? 2 आएगा या 5 आएगा? ध्यान से सुनो, 2 आएगा या 5 आएगा? या पे ध्यान देना। अगर यहाँ या आया, मीन रूल नंबर 1 लागू होगा। और उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? तो देखो कैसे क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व हो रहा है, ध्यान से सुनना। The number of rolled can be, the number rolled can be a 2। ये 2 होगा, ये क्या संभावना है? पूरे पासा में 2 कितने होते हैं? 1 होता है, तो एक ही बार 2 आ सकता है, ठीक है, और 5 भी एक ही बार आ सकता है। डन। अब क्या है, these events are mutually exclusive since they cannot occur at same time। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। एक ही पासा अगर फेंकेंगे तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। पहले 2 आएगा या उसके बाद 5 आएगा, या पहले 5 आएगा या उसके बाद 2 आएगा। जरूरी नहीं है कि 2 ही आए, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? हाउ डू वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? वी नीड अ रूल टू गाइड दिस। इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक नियम चाहिए। अब नियम क्या है? नियम कहता है कि प्रोबेबिलिटी 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 5 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 अगेन, ठीक है। तो ऐसे केस में 2 या 5 आएगा, ये निकालने के लिए हमें 2 का प्रोबेबिलिटी और 5 का प्रोबेबिलिटी दोनों को अलग अलग जोड़ देंगे। देखो 2 का प्रोबेबिलिटी है 1/6, 5 का प्रोबेबिलिटी है 1/6, दोनों को जोड़ा तो 2/6 हुआ और टोटल हो गया 2/6 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने से 1/3 आ गया। डन। अब एक और एक्सपेरिमेंट लो। स्पिनर हैज 4 इक्वल सेक्टर्स कलर्ड येलो, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। एक ये है स्पिनर है और ये स्पिन करते हैं तो इसके 4 भाग में बटे, 1 2 3 4 भाग में बटा हुआ है। येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे ग्रीन रेड में बटा हुआ है। अब क्या है कि अगर हम इसको घुमाते हैं, ये एरो बना हुआ है ना,
What is the probability of landing on red or blue after spinning this spinner? इसको अगर हम घुमाएंगे, इस चक्री को अगर हम घुमाएंगे, तो ये जो एरो होगा या यह रेड पे होगा कि ब्लू पे होगा, इसकी क्या संभावना है? क्या संभावना है? देखो, इसकी संभावना ये है, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन। रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 भाग में बटा हुआ है, इसलिए एक ही बार रेड आएगा और 4 कॉर्नर्स हैं, तो नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 1/4। पी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू की प्रोबेबिलिटी भी एक ही होगी, 1 और बटे 4 भाग में बटा हुआ है, 4 में से 1 भाग में आएगा। तो रेड या ब्लू होगा, इसके लिए रेड की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। हेलो सर, बात समझ में आ रही है? हेलो सर। All are unmuted, please speak. हेलो। Mute all. Okay, I am unmuting all. Done? हेलो। करो, समझ में आ रही है? अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्लास जार है जिसमें एक रेड, 3 ग्रीन, 2 ब्लू और 4 येलो मार्बल्स है, कंचे हैं। इफ अ सिंगल मार्बल इज चूजन, एक मार्बल अगर चुना जाता है रेंडमली, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो येलो या ग्रीन होगा? येलो या ग्रीन होगा, ध्यान देना, या। तो क्या है, 4 येलो कितने हैं? 4, और टोटल कितने हैं? 4 2 6 3 9 1 10। तो येलो की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी होगी 3/10। ठीक है, क्योंकि ग्रीन 3 कंचे हैं। अब येलो और ग्रीन होगा, इसके लिए येलो का प्रोबेबिलिटी ग्रीन का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे, 4/10 और 3/10 को ऐड करेंगे तो 60/10 होगा, और यही प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो येलो होगा या ग्रीन आएगा। जब भी और दिया जाएगा, सीधे से याद रखना, जब भी और दिया जाएगा, दो के बीच में दिस और दिस कहेगा, तो आपको करना क्या है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस। ये एडिशन रूल नंबर 1 है, और ये तब लागू होता है जब इवेंट आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, अब आता है कि म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी तो हो सकता है। तो हम पढ़ेंगे एडिशनल रूल नंबर 2। एडिशन रूल नंबर 2, एडिशनल नहीं, एडिशन होगा ये, एडिशन, ये गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैंने गलती से लिख दिया है। एडिशन रूल नंबर 2 होगा। एडिशन रूल नंबर 2 यह है कि व्हेन 2 इवेंट्स A and B आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? वही क्वेश्चन है कि दिस और दिस। ऐसे केस में क्या करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, और उसके बाद जो होगा P, जैसे A और B 2 इवेंट है, तो होगा कि A और B होगा, इसके लिए क्या करेंगे, A प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B, ये घटाना पड़ेगा। इन द एबव रूल P, A and B refers to the overlap of the 2 events। ठीक है, इसीलिए उसको हम माइनस करेंगे। एक क्वेश्चंस करते हैं तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कल कराएंगे आपको प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कराएंगे। अभी एडिशन रूल देख लीजिए। एक एक्सपेरिमेंट देखो कि ए सिंगल कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52। एक कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड्स होता है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते में से एक सिंगल कार्ड चुना गया। अब वो कार्ड किंग होगा कि क्लब होगा, ये कैसे पता चलेगा? किंग होगा या क्लब होगा? तो इसकी संभावना निकालने के लिए किंग की प्रोबेबिलिटी, क्लब की प्रोबेबिलिटी और किंग्स ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, किंग की प्रोबेबिलिटी एंड क्लब की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग्स ऑफ क्लब माइनस कर देंगे। क्या करना है, 4 किंग होते हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, 52, तो 4/52, क्लब 13, 13/52, और उसमें से 1/52 जो है माइनस कर देंगे, और जो सॉल्यूशन निकला वही प्रोबेबिलिटी होगी किंग और क्लब आने की। एक और एक्सपेरिमेंट लो, ठीक है।
मैथ क्लास में 30 स्टूडेंट है, 17 बॉयज है, 13 गर्ल्स। एक यूनिट टेस्ट हुआ, 4 बॉयज एंड 5 गर्ल्स मेड एन ए ग्रेड, मतलब 4 लड़के और 5 लड़कियों को ए ग्रेड आया। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द क्लास से अगर अचानक से एक लड़का मतलब किसी बच्चे को चुना जाए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए गर्ल और एन स्टूडेंट ए स्टूडेंट, मतलब या तो गर्ल मतलब 13 में से कोई एक लड़की होगी, या वो स्टूडेंट होगा जो ग्रेड ए के साथ पास है, ठीक है। तो गर्ल और ए, हमारा क्वेश्चन ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल पहले निकालेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे कि ए ग्रेड किसको किसको मिला, और उसमें से गर्ल्स विद ए कौन कौन सा है वो निकाल लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितने हैं, 13 गर्ल है और 30 बच्चे हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/30। और टोटल ए ग्रेड वाले कितने हैं, 9 + 4 5 + 4 9 9/30 माइनस, अब वो गर्ल्स और ए के साथ होगा, ठीक है। गर्ल और ग्रेड ए, गर्ल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल और ग्रेड ए, तो गर्ल्स कितने ग्रेड ए के साथ हैं, 5 गर्ल्स जो है ग्रेड ए के साथ है, किसमें से 30 में से, तो 5/30 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका 17/30 आंसर हो जाएगा, और ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन लो, ठीक है। क्वेश्चन है कि न्यू ईयर की पार्टी हुई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग अ कार एक्सीडेंट इज 0.09 होता है। उस दिन थोड़ा सा लोग मस्ती में रहते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, तो मान लो एक्सीडेंट हुआ 0.09 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पर्सन ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड इज, मतलब अगर किसी ने लिकर विकर कंज्यूम कर लिया तो उसकी संभावना है 0.32 एंड probability of a person having a car accident while intoxicated is 0 point, मतलब जो टॉक्सिकेटेड है जो इंटॉक्सिकेटेड है उसकी संभावना अलग अलग दी गई है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन ड्राइविंग व्हाइल इंटॉक्सिकेटेड और हैविंग अ कार एक्सीडेंट, ठीक है। तो ड्रिंक करके एक्सीडेंट होने की संभावना, कार एक्सीडेंट होने की संभावना, दोनों में से दिस या दिस होने की संभावना क्या है, तो कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेटेड और एक्सीडेंट, या तो उसने कंज्यूम किया हुआ था या कार एक्सीडेंट हो गया, तो हम अलग अलग निकालेंगे। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ले लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ले लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटॉक्सिकेटेड एंड एक्सीडेंट ले लेंगे। देखो क्या है, ये है 0.320 जो दिया हुआ है, ठीक है। कार एक्सीडेंट अलग से दिया हुआ है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन हैविंग कार एक्सीडेंट मतलब कार एक्सीडेंट विद इंटॉक्सिकेटेड की संभावना इतनी है, वो अगर हम घटा देंगे तो हमें टोटल निकल जाएगा कि या तो वो इंटॉक्सिकेटेड है या एक्सीडेंट है। अलग अलग निकाला, उसमें से दोनों साथ जो है उसको माइनस कर दिया, तो हमें प्रोबेबिलिटी इंटॉक्सिकेटेड और एक्सीडेंट का मिल गया। तो इस तरह से हमने 6-7 क्वेश्चंस किए इससे रिलेटेड। अब क्या है, हम समरी देखते हैं, सारांश क्या कहता है एडिशन रूल का। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, वी मस्ट फर्स्ट डिटरमिन वेदर द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। 2 रूल बताया था। म्यूचुअली हमें पहले ये पता करना है कि इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देन वी कैन अप्लाई द एप्रोप्रिएट एडिशन रूल। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो हम एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करना है, ये पता करने के लिए पहले हमें ये देखना है कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी ए या बी, 2 घटना है, दोनों घटना के एक घटना या दूसरे घटना होने की संभावना ये निकल जाएगी। और अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब हमें क्या करना है कि ओवरलैप है, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों मिलके साथ हो रही है, ठीक है। तो उस दोनों साथ जो हो रही है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए और विल बी अकर इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, पहले दोनों निकालेंगे,
माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ओवरलैप, जो ओवरलैप वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमें संभावना मिल जाएगी ए और बी की। ये आपका समरी है, ये टोटल एडिशन रूल हुआ। ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस कुछ और क्वेश्चंस जो हैं, कुछ और क्वेश्चन इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप बुक से, ठीक है, और कुछ बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इवन एग्जाम्स में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी से रहता है। उसके बाद हम आपको कराएंगे प्रोडक्ट रूल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायस रूल। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। CC9 में ये चैप्टर आपका मॉड्यूल 4 या 5 में होगा, जिसमें प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। This way I am finishing the class today. Tomorrow I will come with the product rule of probability. ठीक है, good day.